प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और उसके अति पवित्र नाम से आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के जो पहले दिन का जो मन्ना है उसी के विषय में आज हम कई बातों को वचन से देखेंगे। आज का जो विषय जैसे कई बार हमने लिया, ये 12वां महीना और वो महीना का नाम है आदर। और आज का जो विषय है भवन समाप्त, मतलब ये दोबारा बना हुआ जो भवन है, परमेश्वर का मंदिर है, वो काम कैसे समाप्त किया उसी के विषय में आज हम वचन से देखेंगे। और ये इज़रा की किताब 6वां अध्याय 15 वचन में लिखा है और आज ये दूसरा भाग है। और आप सब लोग जानते हैं, जैसे के बार मैंने बताया, तो 12वां महीना जो है फरवरी 12 तारीख से ऑलरेडी शुरू हुआ है। तो आज के जो विषय है इसी के बारे में हम लोग कई बातों को वचन से देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो विषय है इसमें कुल मिलाकर 8 छोटा विषय है। इसी को आज हम लोग एक एक देखेंगे कि वचन में इस भवन की समाप्त के विषय में क्या क्या वचन लिखा गया उसी के बारे में हम देखेंगे। तो आज यहाँ पे हम वचन शुरू करने से पहले हम खुदा से विनती प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ना बदलता परमेश्वर, खुदावन आपको धन्यवाद करते इस समय के लिए, संगति के लिए। और आज जो भी वचन प्रचार किए जाएंगे प्रभु, रोटी तोड़ते टाइम हमारी समझ को खोल, पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंख खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि सीखकर समझकर हम आपके करीब आए, आपके वचन को आदर सम्मान करें और उसी के अनुसार चलने के लिए आप हम सबों को सिखाना, हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को आशीष कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है दोबारा वापस याद दिलाता हूं, 12वां महीना, वो महीना का नाम है आदर। और आज का विषय है भवन समाप्त या मंदिर की समाप्त। इज़रा की किताब 6वां अध्याय 15 वचन, और आज दूसरा भाग होगा। और फरवरी 12 तारीख से 12वां महीना शुरू हुआ है। और आज जो इस विषय के बारे में हम कई बातों को देखेंगे। तो पहला जो छोटा सा विषय, जो 7-8 विषय जो मैंने कहा, उसमें पहला जो है यिर्मयाह और दानियेल नबी जो था, उनके भविष्यवाणी के विषय में, ये भवन के विषय में या मंदिर के विषय में जो भी भविष्यवाणी किए थे उसी के विषय में हम आज कुछ वचनों को देखेंगे। तो ये दोनों नबी लोग, दोनों दासों ने, दानियेल और यिर्मयाह, इन्होंने क्या लिखा है उस वचन को हम देखेंगे पहले। तो यिर्मयाह और दानियेल के भविष्यवाणी, यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय और उसके 10 और 11 वचन, 29, 10 एंड 11। तो ये यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय 10 और 11 ये लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपने ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा। तो लौटा वर्ड है तेशुआ, लौटा ले आऊंगा, लिखा है कि पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं, ये जो वर्ड कल्पना इंग्लिश में थॉट्स, ये इब्रानी भाषा में माकाशबा, माकाशबा मतलब परमेश्वर का जो प्लान है या योजना है, प्लान मतलब उसकी योजना। मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं, ये कल्पनाएं जो है हानि की नहीं वरन कुशल की है। तो माकाशबा जो है शालोम मतलब कुशल की माकाशबा है। और लिखा है कि और अंत में तुम्हारी आशा।
वर्ड इंग्लिश में है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ये जो वर्ड हिंदी में आशा, आशा का मतलब जो इब्रानी भाषा के अंदर टिकवा, टिकवा का मतलब है वह चीज जिसके लिए मैं तरस रहा था। तो जो चीज के लिए इजरायली लोग तरस रहा था, परमेश्वर लिखता है कि तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो ये है यिर्मयाह नबी ने वचन भविष्यवाणी किए थे। और भी एक वचन जो यिर्मयाह नबी ने लिखा था 33वां अध्याय, उसका 7वां वचन और 14वां वचन। यहां पे यिर्मयाह नबी लिखता है, मैं यहूदा और इस्राएल के बंधुआई को लौटा ले आऊंगा। ये भी लौटा वर्ड जो है वो है तेशवा, मतलब सबको खुदा लौटाएंगे और लोग पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर की ओर मुड़े और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। पहले के समान मतलब सुलेमान राजा ने जो मंदिर बनाया वैसे ही वापिस परमेश्वर लिखता है कि मैं वैसे ही करूंगा। इसलिए यहां पे लिखा है, विशेष लिखा है, पहले के समान बसाऊंगा। जैसा पहला था वैसा खुदा ने लिखा है, क्योंकि खुदा ये सब चीज कर सकता है। और 14 वचन में भी लिखा है, यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसा दिन आने वाला है कि कल्याण का जो वचन मैंने इजरायली और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। तो खुदा ने लिखा है जो भी मैं इजराइल के घरानों के विषय में कहा था मैं पूरा करूंगा। मतलब खुदा जो भी लिखा है वचन को पूरा करूंगा। तो ये दोबारा जो भवन है, मंदिर है, परमेश्वर के पवित्र मंदिर, ये बनाने के विषय में जो भी भविष्यवाणी है खुदा लिखता है कि मैं उसे पूरा करूंगा। दानियल की किताब, अब दानियल नबी क्या लिखा है देखो, दानियल की किताब 9वां अध्याय 2 वचन और 25वां वचन। 2 वचन में यह लिखा है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा, मतलब ये बाइबल के द्वारा, शास्त्र मतलब परमेश्वर के पवित्र कलाम, तो शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तो खुदा ने लिखा है कि 70 वर्ष, तो दानियल को यह बात समझा वचन से। तो बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने वचन पढ़ने से, क्योंकि दानियल ने भी यिर्मयाह की किताब जब पढ़े तो उनको भी समझ में आया कि ये 70 वर्ष जब पूरे हो गए तो बाइबल के अंदर लिखा है पूरी हो जाएगी, तब परमेश्वर कुछ कार्य करेंगे। इसलिए यहां पे दानियल की किताब 9:25 में भी लिखा है यरूशलेम को फिर बसाने, मतलब वचन लिखा है कि यरूशलेम को फिर बाइबल के अंदर लिखा है बसाना है। तो इसी के विषय में तो ये दोनों नबियों ने भविष्यवाणी किया था। उसी के वचन मैंने आपको बताया कि ये भविष्यवाणी के द्वारा खुदा आगे कैसे काम कर रहा है। अब कोई भी काम के लिए खुदा को लोग भी चाहिए। इसलिए दूसरा जो विषय है, हमने पहला यिर्मयाह और दानियल की भविष्यवाणी के विषय में देखा। अब हम देखेंगे कि ये काम के लिए खुदा ने एक व्यक्ति को नियुक्त कर रहा है। तो इसलिए दूसरा जो विषय ये है, कुशरू राजा के बुलावा या उनकी पुकार, जो यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी। जो यशायाह नबी ने भी ये कुशरू राजा के विषय में लिखा है, क्योंकि उनके राज्य जब वो राज्य करेंगे तब ये मंदिर का काम शुरू होगा या वो घोषणा करेंगे। तो इनके विषय में यशायाह नबी क्या लिखा है उसी वचन को हम देखेंगे, क्योंकि यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी कुशरू राजा के विषय में। तो ये राजा के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। तो यशायाह की किताब इसके 44वां अध्याय 28 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, जो कुशरू के विषय में कहता है वह मेरा ठहरा हुआ चरवा है।
परमेश्वर लिखता है ये एक चरवा है ठहरा हुआ। जैसे खुदा अपने कामों के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे खुदा ने डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल किया कि यरूशलेम को माने, और उन्होंने उनके समय में उन्होंने माना। कहता है कि वो भी कुशरू के समान है करके। वैसे यहाँ पे भी देखो ठहराया हुआ चरवा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। तो खुदा ने लिख दिया कि मेरी जो इच्छा है पूरी करेगा। मतलब आइजिया नबी ने लिख दिया इनके जन्म होने से पहले खुदा ने क्या करेंगे, ये सारी बातों को खुदा ने वचन में लिखा गया। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बाइबल के अंदर लिखा है बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय में बाइबल में लिखा है तेरी नींव डाली जाएगी। तो मंदिर का नींव भी डालेंगे, और इनके समय में मतलब कुशरू राजा जब राज करेंगे तभी ये काम होगा। खुदा ने पहले ही आइजिया नबी के द्वारा लिखा गया। और आइजिया के जो पुस्तक है इसके 45वां अध्याय उसमें 1 से 5 भी कुछ वचनों को लिखा है कुशरू राजा के विषय में। वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला वचन जब पढ़ेंगे 45वां अध्याय, पहला वचन में लिखता है उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिए है कि उसके बाइबल में लिखा है सामने जातियों को दबा दूं। तो जितने भी जाति के राज्य होगा वो सब इनके अधीन में आएंगे। बाइबल में लिखेंगे इनके बाइबल के अंदर लिखा है जातियों को दबा दो, मतलब इनके अधीन में होगा। ये खुदा ने पहले, इसलिए खुदा ने उसके हाथों को थाम लिया है। दूसरी बात दूसरा वचन में लिखता है 45 का दूसरा वचन लिखता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। तो गॉड लिखता है कि खुदा लिखता है मैं आगे आगे चलूंगा। यह दूसरा चीज कुशरू राजा के विषय में लिखा है, मैं आगे आगे चलूंगा। तीसरा बात यह है, चौथा वचन में लिखा है मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। तो खुदा ने उनको नाम लेकर बुलाया। यह है तीसरा चीज। चौथा वचन में लिखता है यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। परमेश्वर ने उनको पदवी दिया है। उनको बाइबल के अंदर लिखा है उनको खुदा ने खड़ा किया है। और पांचवा चीज ये लिखता है 5वां वचन में मैं तेरी कमर कसकूंगा। तो बाइबल के अंदर लिखा है कमर भी कसकूंगा। तो ये 5 चीज यशायाह नबी ने बाइबल के अंदर लिखा है। ये कुशरू राजा के विषय में वचन में लिख दिया, और ये व्यक्ति आकर जैसा खुदा ने लिखा वैसे उन्होंने काम किया गया। इसलिए इनके बुलावा के विषय में या इनके पुकार के विषय में आइजिया नबी ने भविष्यवाणी की थी। अब हम तीसरा जो विषय ये है कुशरू राजा के प्रचार या उनका घोषणा। वो जब राजकरण करने आए तो क्या उसने घोषणा किया या क्या प्रचार किया, उसके विषय में हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। ये है तीसरा जो विषय। ये जो मैंने कहा कि 8 विषय में तीसरा विषय इज़रा की किताब पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन में लिखा है कि फारस के राजा कुशरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुशरू का मन उबारा। अभी देखो मन उबारने का काम भी खुदा करता है। लिखा है कि मन उबार कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। प्रचार भी किया, लिख भी दिया। क्या प्रचार किया, क्या लिखा, वो है दूसरा वचन में लिखा है कि फारस के राजा कुशरू यूं कहता है स्वर्ग की परमेश्वर। यहां पे देखो एक वर्ड उन्होंने अच्छे वापर किया है। उन्होंने अपने बढ़ाई नहीं किया, उन्होंने कहा स्वर्ग की परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। यह है उसने घोषणा की है कि यहोवा के लिए एक भवन बनाने के विषय में। लेकिन इनकी जो
मुंह से जो निकला हुआ वचन उन्होंने पहले ही कहा, स्वर्ग का परमेश्वर, मतलब उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं की, उन्होंने स्वर्ग की परमेश्वर को आदर सम्मान किया। लेकिन आप डैनियल की किताब 4:30 जब पढ़ेंगे, वहां पे एक राजा था नबूकदनेस्सर राजा। उन्होंने क्या कहा देखो, जब उन्होंने बेबीलोन की राज्य को देखकर कहा, मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से इस देश को या बेबीलोन को लिखाई की बसाया। मतलब उन्होंने कहा मैं ही ने, यहां पे खुदा का कुछ नाम नहीं है। लेकिन खुशूर राजा ने कहा स्वर्ग की परमेश्वर। इसलिए आज हम भी राजा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 6वां वचन लिखा है, आज हम भी राजा है। अगर राजा है तो हमारी बोलना भी इस प्रकार होना चाहिए कि जैसे खुशरू राजा ने जो कहा, नबूकदनेस्सर राजा ने कहा नहीं। इसलिए बहुत से जैसा नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, महीने अपने बल और सामर्थ्य से, जब उन्होंने ये वाक्य कहा उनका राज्य गिर गया। इसलिए आज अगर हम अपने को आगे करेंगे तो हमारी सेवा सब गिर जाएंगे। लेकिन अगर हमारी सेवा में हम राजा होकर हम कभी भी करें कि स्वर्ग की परमेश्वर की कलीसिया जो आज परमेश्वर हमें दिया है, तो आज हम अगर ऐसे बोले तो खुदा उस मंडली को चलाएंगे, संभालेंगे, देखभाल करेंगे और जरूरतों को पूरा करेंगे। सब करने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए हमारी बोलना भी बहुत वाक्य भी हम लोग सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि हम अपनी अगर बड़ाई करें तो हम गिर जाए, लेकिन खुदा की बड़ाई करें तो हम हमारे काम सफल रहेंगे। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे खुशरू राजा ने जो प्रचार घोषणा किया, ये तीसरा जो चीज मैंने आपको बताया। लेकिन ये सब चीज के पीछे एक मुख्य चीज, चौथा जो विषय ये है कि इसके पीछे नेहमिया, डैनियल, ये दोनों दासों का प्रार्थना था, उपवास थे, और उन्होंने अपने गलतियों को, पापों को कबूली की या मान लिया या अंगीकार किया या स्वीकार किया। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दो सेवक लोग हैं, नेहमिया और डैनियल। इन्होंने क्या वचन में लिखा, उस वचनों को भी हम पढ़कर समझ ले, ताकि यदि आज हमें भी कोई भी कार्य करना है, भले हमें मालूम है कि वचन में लिखा है प्रचार करो, वचन में लिखा है कि कलीसिया खड़ा करो, लेकिन उसके पीछे क्या होना चाहिए, जो काम नेहमिया और डैनियल ने किया वो हमें भी करना है, तो ही वो सेवा टिकेंगे। नहीं तो सेवा टूट जाए, वो सेवा गिर जाए। इसलिए इस बातों को ख्याल करना बहुत जरूरी है। इसलिए नेहमिया की किताब पहला अध्याय 4 वचन में लिखा है, ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। अब एक शहरपना टूटने से और फाटक जलने से नेहमिया रोया। जैसे मैंने पहले भी यह वचन प्रचार किया है, ये हमें आज मनुष्य जो है, ये मनुष्य का जो शहरपना है ये टूटा हुआ है। आज बहुत से मनुष्य पाप में, बीमारी में, तकलीफ में, इसलिए कई बार हमें भी रोना है। आत्मा के लिए हमें रोना है, आत्मा के लिए हमें दुखित होकर प्रार्थना करना है। जैसे यहाँ पे नेहमिया ने लिखा है कि बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। तो उन्होंने रोया, उन्होंने विलाप किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, और लिखता है उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। तो उन्होंने निरंतर प्रार्थना भी करता रहा, विलाप भी करते गए और रोए भी, उपवास भी किए। ये हमारे लिए दिया हुआ एक उदाहरण है, ये हमें भी करना है ताकि आत्मा बच सकेंगे। तो जैसे उन्होंने वो शहरपना बनाने के लिए रोए, हम भी मनुष्य की गिरा हुआ शहरपना को खड़ा करने के लिए, मनुष्य जो उसके फाटक जला हुआ है, आज नशे में, बीमारी में, तकलीफ में मनुष्य जल रहा है, अंधेरे में है, इसी को अगर उठाकर खड़ा करना है, इसके पीछे यही जो नमूना है ये हमें भी वापर करना है। नेहमिया की किताब पहला अध्याय 4वां वचन में लिखा है, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। गलतियों को मानना ये सबसे बेहतरीन चीज है कि गलतियों को मान लेता है। और
लिखा है कि मैं और मेरे पिता की घराने दोनों ने पाप किया है। तो मैंने भी किया, हमारे पिता की जो घराने हैं मतलब पूर्व के जो लोग हैं उन सभी लोगों ने गलती किया। सभी चीजों के लिए नहम्याह ने खुदा से विनती किया, मान लिया, कबूली किए या अंगीकार किया या स्वीकार किया। ये बहुत जरूरी है यदि हमें परमेश्वर की काम को आगे ले जाना है। ये नहम्याह ने लिखा। अब दानियल क्या लिखता है, देखो दानियल की किताब 9वां अध्याय 3 और 4 वचन जब हम पढ़ेंगे तब दानियल क्या लिखता है, देखो तब मैं अपने मुख प्रभु परमेश्वर के ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा। तो बाइबल में लिखा है गिड़गिड़ाहट के साथ उन्होंने, बाइबल के अंदर लिखा है, प्रार्थना किया और उपवास कर टाट पहन और राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। और 4 वचन में लिखा है मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का, बाइबल के अंदर लिखा है, अंगीकार किया, पाप को स्वीकार किया, अंगीकार किया, मान लिया। तो हमें कबूल करना है, मानना है। तो इसलिए मैंने कहा ये काम अगर हम करेंगे तो ही काम बढ़ेंगे और काम आशीष में होंगे या काम सफल पाएंगे। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, उपवास करना है और मानना भी है, अंगीकार करना है। ये जब हम करेंगे तो खुदा हमें हमारे कामों को बढ़ाएंगे, आशीष करेंगे। इसलिए ये सब जो भविष्यवाणी हमने देखा गया कि कुछ लोग का काम, अगर सब कुछ काम अच्छे से होना है, इसके पीछे, हर काम के पीछे, इसलिए बाइबल में लिखा है, नई करार में लिखा है, ये जाति उपवास और प्रार्थना से जाएंगे। तो अगर हम उपवास और प्रार्थना करते रहेंगे तो खुदा आपके काम को टिकाएंगे, चलाएंगे और आशीष भी करेंगे। इसलिए नहम्याह ने किया गया, मैंने दानियल ने भी किया गया, दोनों चीजों को आपको वचनों से बताया। अब हम 5वां विषय जो है शहरपना और फाटक बनाया गया और नींव डाला, फाउंडेशन। और बाइबल के अंदर लिखा है ये हर चीज जो हम जुना करार में पढ़ते हैं ये नए करार में खुलते हैं। जैसे शहरपना है ये उद्धार की विषय में लिखा है, फाटक जो है स्तुति हमें दर्शाता है, और नेव, मंदिर का नेव, फाउंडेशन जो है वो है यीशु मसीह। और आज हम भी मंदिर है। जैसे उन सभी लोगों ने वहां पे शारीरिक मंदिर बनाया, हमें आज एक आत्मिक मंदिर बनाना है। एक मनुष्य को ले आकर उसकी गिरा हुआ शहरपना को खड़ा करना है, बांधना है। फाटक जो उनकी जीवन, जला हुआ जीवन को खुदा के वचन से, बाइबल के अंदर लिखा है, हम सब एक जला हुआ लकड़ी आग में पड़े थे, पाप की आग में पड़े थे, उसमें से खुदा ने हमको जलते जलते हमको निकालकर हमें आज खड़ा किया। वैसे यहां पे देखो बाइबल के अंदर नहम्याह इसलिए रोया कि शहरपना, फाटक, शहरपना गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, फाटक जला हुआ है, और बाइबल के अंदर लिखा है नेव डाला गया। इसी के विषय में कुछ वचनों को हम जुना करार से देखेंगे। तो नहम्याह की किताब 2 अध्याय 20वां वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर, नहम्याह ये नहीं कहा कि मैं काम कर कर सफल करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। इसलिए हम उसके दास, बाइबल में लिखा है, कमर बांधकर बनाएंगे। तो हम लोग कमर बांधकर क्या करेंगे, कामों को करेंगे। तो ये सब दास लोग मिलकर परमेश्वर के काम को किया। नहम्याह की किताब 4 अध्याय 6वां वचन में लिखता है हम लोगों ने शहरपना को बनाया। देखो ये लोग ने पहला वचन में बनाएगा करके लिखा, यहां पे लिखा है हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंची तक जुड़ गई। तो शहरपना एक एक दीवार है, इसको जुड़ाना भी है। जैसे खुदा एक व्यक्ति को लेके आकर दूसरे व्यक्ति को भी मिलाकर पवित्र आत्मा से उन्हें जुड़ाकर मंडली के अंदर ले आते, वैसे ये काम भी परमेश्वर ने जुना करार में किया गया। क्योंकि लिखता है क्योंकि
लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। तो लोगों का मन भी काम में लगा था कि हम भी सब मिलकर खुदा के काम करना है। इसलिए जुना करार में सभी लोग मिलकर उनका मन ये काम में नित्य लगा था। वैसे आज हम भी खुदा की सेवा में नित्य लगा रहना है, ये हमारी भी काम है। नेहमिया की किताब 6:15 में लिखा है कि एलूल महीना के बाइबल के अंदर लिखा है 25वें दिन, बाइबल के अंदर लिखा है को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन गई। तो 52 डेज में 52 दिन के अंदर बाइबल के अंदर लिखा है 6वें महीने में उन्होंने शहरपना और वो फाटक भी, ये सारी चीजों को उन्होंने वहां पे खड़ा किया। अब ये फाटक और शहरपना के विषय में मैंने आपको बताया। अब हम एजरा याजक उन्होंने वचन के अंदर क्या लिखा है उसी को हम देखेंगे। एजरा की किताब 3 अध्याय 8वां वचन में लिखा है, उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने, ये दूसरा महीना है वो है जिफ, वो है इंग्लिश कैलेंडर में अप्रैल में दूसरा महीना में शालतियल के पुत्र जरुब्बाबिल ने और योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके अन्य भाइयों ने जो याजक और लेविया थे, बाइबल के अंदर लिखा है, और जितने बंधुआई से जेरूशलेम में आए थे उन्होंने भी काम को आरंभ किया। लिखा है कि सभी लोग मिलकर काम को आरंभ किया। ये दूसरे महीने में जब सुलेमान ने भी मंदिर बनाया, उन्होंने भी दूसरे महीने में शुरू किए थे। आप वचन में देख सकेंगे यहां पे भी दूसरे महीने में काम आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तो इन सबों को नियुक्त किया। इज़रा याजक यहां पे लिखता है और इज़रा की किताब 3 अध्याय 10वां वचन में लिखा है, जैसा इन्होंने काम आरंभ करने के लिए सब तैयारी किया। इज़रा 3:10 में लिखता है, जब राज मिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर के नींव डाली, यह है फाउंडेशन, और नींव जो है नए करार में परमेश्वर के दास पौल लिखता है, जो भी नींव ऑलरेडी डाल चुका वो है मसीह है, वो छोड़कर और कोई नींव हमें नहीं डालना है। इसलिए इस बातों को भी जान लेना है कि ने तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरे लिए हुए याजक और बाइबल के अंदर लिखा है जांच लिए हुए आसाफ के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इजराइलियों के राजा दाऊद के चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। तो दाऊद के टाइम था ये म्यूजिक और गाना बजाना, ये सब दाऊद के समय बहुत प्रसिद्ध हुए। और इसलिए यहां पे बाइबल के अंदर लिखा है, जब राज मिस्त्रियों ने मंदिर का नींव डाली, तो बाइबल के अंदर लिखा है सभी लोग मिलकर खुदा की स्तुति आराधना भी किए, क्योंकि ये खुदा के पवित्र मंदिर भवन का काम नींव, यहां पे बाइबल के अंदर लिखा है नींव डाली। और इसलिए मैंने आपको वचन भी बताया कि अब मंदिर का काम शुरू हुआ है। दूसरे मंदिर मतलब जिफ महीने में उन्होंने शुरू किया। जैसे काम शुरू किए, 6वां विषय यह है कि शत्रुओं या विरोधी और दोष पत्र उनके ऊपर लगाए, शत्रु आए, दोष पत्र लगाए, और आखिरी में आप देखेंगे काम रोक गए। समझे, काम को बाइबल के अंदर लिखा है काम रुक गए या उसको रोका गया। और इसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे, जैसे विरोधी को समझ गए। इसलिए आज आप भी किसी व्यक्ति का जीवन को मसीह की ओर ले आने के लिए जब आप कोशिश करेंगे तो जरूर विरोधी खड़ा होगा। अब देखो ये वचन जुना करार में इज़रा की किताब 4 अध्याय 1 वचन लिखा है, जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने या दुश्मन या विरोधी ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए
लोग इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये मंदिर बना रहे, बंधुआई से जो छुड़ गए लोग मंदिर बना रहे, तो उन्होंने आकर जरुब्बाबिल से कहा हम भी साथ में काम करेंगे। लेकिन जरुब्बाबिल ने कहा ये काम हम ही लोग करेंगे, आपका जरूरत नहीं, क्योंकि आप विरोधी है। अगर विरोधी को आप काम में इस्तेमाल करेंगे तो काम में बहुत गड़बड़ आएंगे। इसलिए इस बातों को भी ध्यान से समझ, इसलिए जुना करार की जो भी वचन है ये हम अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे तो सेवा कैसा करना है, आत्मा कैसा बचाना है, उसके पीछे क्या क्या करना है, ये सारी बातों को यहाँ पे लिखा है ताकि हम इस बातों को ख्याल करें। तो बाइबल के अंदर लिखा है जरुब्बाबिल ने उनको सेवा साथ में करने के लिए मना किया, क्योंकि ये विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने मना किया गया। और आगे जब मना किया तो इज़रा की किताब 4 और 4 अध्याय 4 और 5 वचन में लिखता है, तब उस देश के लोगों यहूदा, बाइबल के लिखा है, यहूदियों को निराश करने, देखो शुरू हो गया निराश करने। जब भी आप भी किसी का घर बनाएंगे कुछ लोग निराश होंगे और उन्हें डराकर मंदिर, बाइबल के अंदर लिखा है, बनाने में रुकावट डालने लगे। तो जैसे यहां पे मंदिर बनाने में रुकावट लाए, वैसे एक मनुष्य की आत्मा भी जब आप बनाने के लिए काम करेंगे तो जरूर रुकावट आएंगे। इसके मतलब नहीं कि हम काम को रोके या सेवा बंद करें, लेकिन हम करते रहे, क्योंकि यहां पे आगे लिखा है और फारस के राजा खुशरू के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके, बाइबल के अंदर लिखा है, मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। देखो यहां पे पैसे से भी लोगों को खड़ा किया, पैसा देकर भी खड़ा किया। इसलिए बहुत से आज के सेवा में भी बहुत से ईसाई लोग भी ऐसे सब काम करते हैं, पैसे देकर किसी को खड़ा करते हैं और काम रोकते हैं, बहुत कुछ चीज लोग पीछे करते हैं। तो ये सब बात खुदा ने पहले ही वचन में लिखा है, इसलिए आज भी ये सारी घटनाएं आज भी आपको देखने में आएंगे। इसलिए ये इज़रा ने इस वचनों को लिखा। और आखिरी में देखो क्या हुआ, इज़रा की किताब 4:6 में लिखता है, शेष के राज्य के आरंभ के दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम की निवासियों का दोष पत्र, उसे बाइबल के अंदर लिखा है, लिख भेजा। तो दोष पत्र भी, एक्यूसेशन, दोष पत्र भी उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है। तो शुरुआत में देखो यहां पे लिखा है कि उनको निराश किया, उनको डराया, रुकावट ले आए और जितने भी उनका मनोरथ काम निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपए भी देकर ये सब काम लोग करते गए। लेकिन ये सारी बातों को खुदा देख रहे, इसलिए यहां पे आप देखो काम सब अभी क्या किया है। इज़रा की किताब 4:24 में लिखता है, तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है, बाइबल के अंदर लिखा है, रुक गया और फारस के राज्य दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। तो काम अब रोक गई। लेकिन याद रखना, अगर खुदा ने यिर्मयाह नबी और दानियल, ये सभी लोगों ने भविष्यवाणी की और नेहमिया, बाइबल के अंदर लिखा है, और दानियल ने उपवास प्रार्थना भी अगर किया, तो भले थोड़े समय के लिए रुकावट है, लेकिन खुदा उसके बीच में कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। अब यहां पे देखो 7वां चीज हम देखेंगे, 7वां विषय है, तो खुदा ऐसे काम जब बाइबल के अंदर लिखा है रुक गया या रोका रहा, तो खुदा क्या करता है। देखो यहां पे अभी खुदा 2 नबियों को खड़ा कर रहे। तो नबी हगई और जकरिया के भविष्यवाणी और उनके हर महीने के वचन के द्वारा, जो उन्होंने हर महीने में, आपको अभी बताए जाएंगे, हर महीने में जो भी वचन उन्होंने प्रचार किया, उसी के द्वारा इजरायली लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, मानने लगा, इजरायली लोग मानने लगे और भय माना और मंदिर का काम पूरा किया। यह है 7वां जो विषय, नबी हगई और जकरिया की भविष्यवाणी और उनके
हर महीने के वचन के द्वारा इजरायली लोग मानने लगे और व्यय माना और मंदिर का काम पूरा किया। ये कैसे किया, अभी कुछ वचन हम वचन से देखेंगे। तो इज़रा की किताब 5वां अध्याय पहला वचन में लिखा है, तब हगै नामक नबी और ईदो का, अभी हिंदी में लिखा है पोता, इंग्लिश में आप देखेंगे पोता नहीं है, लिखा है कि बेटा, तो उसको आप करेक्ट कर सकता है कि ईदो का बेटा जकरिया यहूदा और यरूशलेम की यहूदियों से नबूवत करने लगा। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से, बाइबल के अंदर लिखा है, उनसे नबूवत की। तो नबूवत मतलब उन्हें भविष्यवाणी की, उन्हें बताया कि ये काम परमेश्वर वापस ये काम को शुरू करेंगे। अब और भी कुछ वचन हम देखेंगे। अब ये 7 उदाहरण है, मतलब ये है कि हर महीने में इन्होंने, ये दोनों नबियों ने वचन प्रचार किया। पीछे पीछे आप देखेंगे, कुछ समय हगै नबी प्रचार कर रहे, कुछ समय जकरिया नबी प्रचार कर रहे, ये दोनों ने भी, तो 7 बार इन सब दोनों ने मिलकर प्रचार किया। क्या प्रचार किया, उस बातों को आज हम देखेंगे। ये 7 बार इन्होंने प्रचार किया। क्या किया, पहला चीज, हगै की किताब पहला अध्याय 1 से 6 वचन आप जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है 6वें महीने के पहले दिन, वो था 6वां महीना मतलब एलुल महीना। एलुल महीना मतलब हमारे इंग्लिश कैलेंडर में अगस्त सितंबर। तो एलुल महीना में क्या किया, ये दारा राजा के दूसरे वर्ष है। तो हगै ने क्या प्रचार किया, 5वां वचन में लिखा है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। उन्होंने ये प्रचार किया, अपने अपने चाल, क्योंकि जब काम रोक गए, इजरायली लोग जो बदवाई से छुट गए थे, सब लोग नाराज हो गए, बहुत दुखी था। बोला देखो नेम डाला गया, काम शुरू हो गया, क्यों बंद हो गए। कई बार वो लोग सोचने लगे और दुखित हो गए कि काम, बाइबल के अंदर लिखा है काम रुक गए, तो बहुत दुखित होकर ऐसे बैठे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि समय आया नहीं, शायद समय नहीं आया। लेकिन खुदा ने क्या किया, हगै नबी को भेजकर उनको प्रचार किया और कहा कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, क्योंकि वो खाते थे तृप्त नहीं होते थे, पीते थे तृप्त नहीं होते थे, पैसे कमाते थे लेकिन पैसे टिकते नहीं, कपड़े पहनते थे गर्म नहीं होते। तो बोला तुम्हारे चाल चलन के लिखा है कि ध्यान करो। लेकिन जब 6वां महीना पहले दिन जब हगै नबी ने प्रचार किया, कोई भी व्यक्ति ख्याल नहीं किए, क्योंकि सब लोग दुखित थे। वचन सुनने के बाद भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन खुदा ने वेट किया, कुछ समय के लिए खुदा वेट कर रहे थे और 23 दिन उन्होंने वेट किया। परमेश्वर खुदा ने 23 दिन वेट करने के बाद 24वें दिन वापिस खुदा ने हगै नबी को भेजा गया। अब देखो ये वचन, हगै की किताब पहला अध्याय 7 से 15 वचन जब आप पढ़ेंगे, खास करके 15 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है 6वें महीने के 24वें दिन 24th डे, वो भी एलुल महीना मतलब अगस्त सितंबर, दारा के राजा के दूसरे वर्ष। तो ये 15 वचन में लिखा है 6वें महीने के 24वां दिन, मतलब 23 दिन के बाद। पहला वो इसी 6वां महीने में पहला दिन प्रचार किया, लेकिन कोई भी इजरायली लोग ख्याल नहीं किए। लेकिन 23 दिन के बाद मतलब 24 दिन को जब वापिस उन्होंने प्रचार किया, 24 तारीख को क्या प्रचार किया मैं आपको समझाना चाहता हूं। कई बातों को प्रचार किया। ये था 7वां वचन में दोबारा हगै नबी करता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहला लिखा गया 5वें वचन में ध्यान करो, अभी लिखता है सोचो। इंग्लिश में तो दोनों जगह पे लिखा है कंसिडर योर वेज, तो यहां पे लिखा है कि सोचो। और आगे और भी कुछ बातों को प्रचार किया। पहला दिया 8वां वचन में लिखता है पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। पहाड़ चढ़ना मतलब आत्मिक तौर से प्रार्थना करो, लकड़ी ले आओ मतलब लोगों को लेके आओ और परमेश्वर का भवन मंदिर को बनाओ। आज हम परमेश्वर का मंदिर है, ये मंदिर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, पहाड़ पे चढ़ना पड़ेंगे, मतलब प्रार्थना करना है और हमें लकड़ी को
ढूंढना है, लकड़ी को ले आना है, लोगों को ले आना है, समझाना है और सुसमाचार उन्हें प्रचार करना है। ये आत्मिक तौर से भी लिखा गया है। और एक विशेष वचन जो इनके दिल में लग गया वो ये था, हगे की किताब पहला अध्याय 11 वचन में खुदा ने लिखा है, अकाल पड़ा है। खुदा ने कहा कि इंग्लिश में अच्छा लिखा है, आई कॉल्ड फॉर अ ड्रॉट, मैं अकाल को बुलाऊंगा। ये जब वचन उन्होंने सुना तब इनको बहुत से अकाल पहले जो हुए थे, खासकर जब नबूकदनेस्सर राजा ने भी मंदिर को, यरूशलेम को कब्जा करने के लिए जब आया, तब वहां पे भी बहुत से बड़े अकाल हुआ था। और एलिया नबी के टाइम, यूसुफ के टाइम, और भी कई जगह पे जुना करार में, जुना बाइबल के अंदर लिखा है, पुराने नियम में लिखा गया। ये सब उन्होंने सोचा और बहुत दुखित हो गए, बोले अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम अकाल से मर जाएंगे। इसलिए ये वचन उनके दिल में बैठ गए। जब हगे नबी ने प्रचार किया तो वचन ही लोगों के अंदर परिवर्तन ले आ सकता है। अब देखो क्या होता है, यही हगे की किताब पहला अध्याय 12 से 14 लिखता है, तब लोगों ने जब ये वचन सुना तो उन्होंने मान लिया। इंग्लिश में लिखा है टू ओबे, इसलिए लिखा है टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आप कितने भी सैक्रिफाइस करेंगे उसे भी अच्छा मान लेना है। तो इन्होंने मानने लगे और भय माना। और जब ये दो चीज इजरायली लोगों ने किया, मान लिया और भय माना, तब खुदा क्या करता है, मैं तुम्हारे संग हूं। खुदा ने उनको बढ़ाई दिया, बोला मैं तुम्हारे संग हूं। और बाइबल के अंदर लिखा है उनका मन को, बाइबल के अंदर लिखा है उबारा, स्टर्ड देम अप, मन को उबारा। और बाइबल में लिखा है आकर अपने परमेश्वर सेनाओं की यहोवा के भवन को बनाने में, बाइबल में लिखा है लग गए। तो काम शुरू हो गया। जो काम बंद थे, जो काम बाइबल के अंदर लिखा है विरोधियों ने, दुश्मनों ने, बाइबल के अंदर लिखा है रोक दिए थे, वो काम अभी शुरू हो गए। तो यहां पे आप देखेंगे काम वापस दोबारा काम शुरू किया, क्योंकि ये काम खुदा का है, क्योंकि खुदा ने अपने दासों को भेजकर भविष्यवाणी किए। उसके पीछे नेहमिया, डैनियल ने सब उपास प्रार्थना किया, तो काम व्यर्थ नहीं जाए। इसलिए मनुष्य आएंगे, रोकेंगे, लेकिन खुदा का काम चलते रहेंगे। आत्मा बचने का काम रुकेंगे नहीं, ये चलते रहेंगे। चाहे लोग नहीं करेंगे, खुदा कुछ लोगों को इस्तेमाल कर कर अपने कामों को आज भी खुदा कर रहे हैं। इसलिए इस वचनों को अच्छे से समझ लेना। और ये काम जब शुरू हो गए तो करीब 1 महीने के बाद वापिस खुदा ने हगे को वापिस प्रचार करने के लिए खड़ा किया। तो हगे वापिस, हगे के दूसरा अध्याय में आप पढ़ेंगे, पहला वचन लिखता है 7वां महीना 21वां दिन, ये 7वां महीना तीसरी या यथानी, जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर में सितंबर अक्टूबर, और दारा के दूसरे वर्ष में, वही वर्ष में 7वां महीना, मतलब करीब 1 महीने के अंदर में खुदा ने वापिस हगे नबी से कहा जाओ, जाके ये जो लोग भवन का काम शुरू किया, मंदिर का काम शुरू किया, उनसे उनको जाके प्रोत्साहित करो, उत्साहित करो, उनको बढ़ावा देना। इसलिए देखो यहाँ पे 8 चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। दूसरा अध्याय 4 वचन में लिखा है हिवाय बांध, बोले परमेश्वर ने कहा बी स्ट्रांग, बोला हिवाय बांध, 4 वचन। वही 4 वचन में लिखा है काम करो, मतलब काम को बंद मत करो, काम करते रहो। 4 वचन में और भी लिखा है मैं तुम्हारे संग हूं। वापिस गॉड उन्हें प्रोत्साहित करता है, मैं तुम्हारे संग हूं। ये पहला अध्याय में भी कहा था मैं तुम्हारे संग हूं, यहां पे भी खुदा वापिस उन्हें याद दिलाता है डरो मत, काम करते रहो, दुश्मन कुछ नहीं करेंगे, काम करते रहो। उनको बढ़ाई दिए और कहा कि मैं तुम्हारे संग हूं। 5वां वचन, दूसरा अध्याय 5वां वचन में लिखा है मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, वो है पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में, इसलिए दुखित नहीं होना, काम करते रहो। फिर लिखता है 5वें वचन में तुम मत डरो, बोला डरना नहीं। ये मत डरो वर्ड बाइबल में कम से कम 350 टाइम लिखा हुआ है, मतलब साल भर जैसा साल 360 दिन है, वैसे खुदा ने उतना समय, उतना बार ये वचन भी लिखा गया, डरो मत। जब आप वचन पढ़ेंगे, जब भी दुखित परिस्थिति में आप बाइबल खोलकर पढ़ेंगे, वो वचन आपको उत्साहित करेंगे। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है।
कोई भी अवस्था के अंदर दुखित हो, बीमार हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, संकट हो, उसने वहां बाइबल के पेज पलटी कर कर पढ़ते रहेंगे तो वहां पे दिखने में आएगा एक वचन, तुम मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। ये आश्वासन खुदा आपको देते हैं। और 7वां वचन, दूसरा अध्याय हगई की किताब 2:7 में लिखता है, मैं बाइबल के अंदर लिखा है, सारी जातियों को कंपाऊंगा, मतलब मैं सबको हिला दूंगा। तो जो भी विरोधी है उसको मैं हिलाऊंगा। खुदा लिखा है कि सब जातियों को मैं शेक करूंगा, हिलाऊंगा, कंपाऊंगा। और लिखता है 7वां वचन में, और सारी जातियों की मन भावना वस्तुएं आएंगी। ये मन भावना वस्तुएं क्या है? द डिजायर्स ऑफ ऑल नेशंस। ये मन भावना वस्तुएं मतलब ये है खुदावन यशुआ मसीह। ये है मन भावना वस्तु मतलब यीशु मसीह। बाइबल के अंदर लिखा है वो आएंगे। और फाइनली यहां पे लिखा है 7वां वचन में, इस भवन को अपने महिमा की तेज से भर दूंगा। यह है शिखाना ग्लोरी, महिमा से भर दूंगा। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है तंबू को भी महिमा से भरा था, मतलब शिखाना ग्लोरी से खुदा ने अभिषेकित किया। तो वैसे खुदा लिखता है इस भवन मतलब जो मंदिर मैं बनाऊंगा, मतलब आज कुछ विश्वासी जब विश्वास करेंगे और साथ में रहेंगे तो खुदा ने लिखा है कि मैं महिमा की तेज से भर दूंगा, शिखाना ग्लोरी से मैं तुम्हें आशीष करूंगा। ये वचन यहाँ पे लिखकर हगई नबी ने 7वां महीने में इन सभी लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किए और बढ़ावा दिया। इनको बोला काम जारी रखना, काम को रोको मत, खुदा तुम्हारे साथ है। और अब देखो ये हगई ने प्रचार किया। अभी देखो जकरिया नबी प्रचार कर रहा है। जकरिया नबी कौन सी महीने में? यहां पे लिखा है 8वां महीना। अब 6वां महीने में हगई प्रचार किया 2 बार, 7वां महीने में हगई प्रचार किया, अब 8वां महीने में जकरिया नबी प्रचार कर रहा है। तो जकरिया की किताब पहला अध्याय 1 से 6 वचन आप ध्यान से पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है कि 8वां महीने, ये महीना का नाम है बुल। बुल का मतलब बुल जो इंग्लिश कैलेंडर में अक्टूबर नवंबर, और ये भी दारा के दूसरे वर्ष में जकरिया नबी भी प्रचार कर रहा है। और विशेष करके जकरिया की किताब पहला अध्याय 3 वचन में लिखता है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। तो खुदा लिखता है, सेनाओं का परमेश्वर इज अ गॉड ऑफ द आर्मी। वो लिखता है कि तुम मेरी ओर फिरो। तो फिरो मतलब पश्चाताप करो, फिरना मतलब पश्चाताप करना या तेशुआ करना। जब तुम तेशुआ करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो मैं भी तुम्हारे ओर, बाइबल लिखा है, फिरूंगा और हमें पश्चाताप के जरिए खुदा जरूर आशीष करेंगे। ये है जकरिया ने यहाँ पे वचन प्रचार किया। ये है 8वां महीने का प्रचार। उसके बाद वापिस आप देखेंगे हगाई नबी 9वां महीने में भी प्रचार कर रहा है। वो है हगाई की किताब 2 अध्याय 10वां वचन से 23 वचन जब आप पढ़ेंगे, 9वें महीने मतलब उसके 24वें दिन, वो महीना का नाम है किस्लू। वो है हमारे इंग्लिश कैलेंडर में नवंबर दिसंबर। ये भी दारा के दूसरे वर्ष है। तो हगाई ने वापिस क्या प्रचार किया? अब मैं सब वचन लेता नहीं, लेकिन 2 वचन वहां पे हगाई की किताब 2:14 में लिखता है, और जो कुछ वह वहां चढ़ाते हैं वे भी अशुद्ध है। तो कुछ चीज जो लोग जब चढ़ाते थे, अर्पण करते थे, वो अशुद्ध था। इसलिए खुदा ने कहा सब अशुद्ध चीजों को निकाल डालो, क्योंकि मंदिर पवित्र है, पवित्र काम करना है। इस बातों को उन्हें याद दिलाया। और हगाई ने यह भी कहा, 2 अध्याय 22वां वचन में लिखता है, और मैं राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। जो भी राज्य की गद्दी है, किंगडम्स है, सब राज्य को मैं, बाइबल में लिखा है, उलट दूंगा। क्योंकि ये राज्य ने इजराइल को सताया, तकलीफ दिए, परेशान किए। इसलिए खुदा ने कहा मैं ये सब लोगों की जो गद्दी है, बाइबल के अंदर लिखा है, उलट दूंगा। ये उन्होंने 9वां महीने में बाइबल के अंदर लिखा है प्रचार किया। उसके बाद 11वां महीने में वापस जकरिया नबी प्रचार कर रहा है। इसलिए मैंने कहा यह है 6वां बार प्रीचिंग वहां पे हो रहा है। ये जकरिया नबी अभी प्रचार कर रहा है। ये महीना है 11वां महीना, और उसके 24वें दिन
और ये महीना है शेबात, और शेबात ये विषय भी मैंने ऑलरेडी ले चुका है, और ये है जनवरी फरवरी महीना इंग्लिश कैलेंडर में, और ये भी दारा राजा के दूसरा वर्ष है। तो यहाँ पे जकरिया नबी विशेष आप पढ़ेंगे, जकरिया की किताब पहला अध्याय 7 से 21 वचन जब आप पढ़ेंगे, उसका 1 का 16 वचन में लिखता है कि मेरा भवन उसमें, बाइबल में लिखा है बनेगा, उसमें बनेगा। तो मेरा भवन खुदा खास बोल रहा है बनेगा, और इसलिए काम जारी है। ये उनको वापस याद दिलाया, तो जो काम करने वाले को वापस उत्साहित किया। उसके बाद 7वां बार जो प्रीचिंग हो रहा है वो है वापस जकरिया नबी प्रचार कर रहा है। ये है 7वां अध्याय, पहला वचन में लिखता है 9वें महीने, और लिखता है 4था दिन, और ये 9वां महीना है किस्लू, वो है नवंबर दिसंबर इंग्लिश कैलेंडर में। और यहां पे लिखा है दारा राजा के, यहां पे दूसरा वर्ष नहीं, यहां पे लिखा है ये 4थे वर्ष है, बाइबल के अंदर लिखा है 4थे वर्ष जकरिया नबी यहां पे प्रचार कर रहा है। और बाइबल के अंदर लिखा है इन्होंने प्रचार करके, इन्होंने यहां पे आप पढ़ेंगे तो जकरिया की किताब 7वां अध्याय 8 से 10 वचन आप जब पढ़ेंगे, वहां पे 8 चीज परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है। उस वचनों को आप पढ़ सकता है, ये ऑलरेडी मैंने पहले प्रचार किया है, आप वीडियो के अंदर देख सकता है। तो यहाँ पे 8 चीज है वो करने के लिए कहा, क्योंकि हम जब न्याय करेंगे, हम सच्चाई से न्याय करना है, और सारी बातों को वहां पे लिखा गया। ये था जकरिया नबी के 9वें महीने, और 6वां बाइबल के अंदर लिखा है, सॉरी 4था दिन किस्लू महीना है, और ये था बाइबल के अंदर लिखा है 4थे वर्ष, दारा के 4थे वर्ष में। ये मैंने कहा कि दूसरा वर्ष भी हमने देखा, 4था वर्ष भी हमने देखा, और यहाँ पे 7 महीने में प्रचार किया हुआ बातों को दोनों नबी ने प्रचार कर कर ये लोगों को उत्साहित कर कर आखिरी में फाइनली आप इज़रा की किताब 6:15 में लिखता है, इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के, बाइबल में लिखा है 6वें वर्ष में आदर महीना, वो 6वें वर्ष के आदर महीना है 12वां महीना। तो 12वां महीने में बाइबल में लिखा है कि तीसरे दिन को बाइबल के अंदर लिखा है बनकर समाप्त हुए। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये काम समाप्त किया, पूरा किया, फिनिश किया, इंग्लिश में लिखा है फिनिश द वर्क। और ये तो बाइबल के अंदर लिखा है ये दूसरे महीने से शुरू कर 6वें वर्ष में बाइबल के अंदर लिखा है आदर महीना। जो विषय हमारा आज ये है, आदर महीना मतलब 12वां महीना। तो 12वां महीने में बाइबल के अंदर लिखा है ये काम पूरा उन्होंने समाप्त किया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7 विषय आपको, छोटे छोटे विषय नेहमिया और दानियेल की भविष्यवाणी से लेकर सारी बातों को यहाँ पे बताया। तो हमने पुराने नियम से सब बातों को देखे, अभी हम नए नियम में इसको हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारे लिए आज क्या है। तो जो भवन आप देखेंगे जुना करार में सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया, लेकिन इजरायली लोगों के पापों की वजह से मंदिर टूट गए। दोबारा 70 वर्ष के बंधुआई के बाद वो मंदिर वापिस नेहमिया ने, जरुब्बाबिल, इज़रा, ये सभी लोग मिलकर वो भवन वापस बनाया। वैसे पेंटिकॉस्ट के दिन खुदा ने एक मंदिर को, मंडली को खड़ा किया, कलीसिया को खड़ा किया, और वहां पे उन्होंने नमूना दिया, शिक्षण दिया। और जब प्रेरित लोग सब चले गए, उसके बाद गलत शिक्षण कलीसिया में घुसे और कलीसिया गिर गई। और आज इस अंतिम समय में खुदा वापिस वो कलीसिया जो गिरा हुआ है उसको वापिस खड़ा कर रहे। इसी के विषय में हम कई वचन देखेंगे। इसलिए 8वां जो विषय है अंतिम दिन की कलीसिया, अंतिम दिन की कलीसिया, और इस कलीसिया की आशा पूरी करेगा। इसलिए हमें पश्चाताप की प्रार्थना रोज करना है। जैसे हमने वचन से देखा गया नेहमिया ने और दानियेल ने पश्चाताप की प्रार्थना किया, वैसे आज भी हमें रोज प्रार्थना करना है कि इस अंतिम समय के अंदर खुदा जो मंडली खड़ा कर रहे वो काम परमेश्वर पूरा करे। इसलिए इस वचनों को हम देखेंगे नए करार में क्या लिखा है। इसलिए हम विशेष करके
प्रेरित की किताब जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 15वां अध्याय, प्रेरित के 15वां अध्याय में वहां पे चार चार प्रचारक लोग हैं। वहां पे पीटर भी है, बाइबल के अंदर लिखा है पौल भी है, पौलोस भी है, पत्रोस भी है, और याकूब है, बारनबास है, सभी लोग हैं, मंडली के सब मुख्य लोग हैं। यहाँ पे कुछ गलत वचन वहां पे फरीसी लोगों ने प्रचार कर रहे थे अन्य जाति लोगों के बीच में। उस टाइम लिखा हुआ वचन है, हम पढ़ेंगे इसको। प्रेरित की किताब 15वां अध्याय 16 और 17 वचन में लिखता है, इसके बाद मैं फिर आकर, अब इंग्लिश में लिखा है रिटर्न। आकर मतलब ये जो वर्ड रिटर्न यूनानी भाषा के अंदर ये है एनास्ट्रिफो। एनास्ट्रिफो का मतलब है रिमेन या मैं रेकर। तो खुदा व यीशु मसीह लिखता है, मैं रेकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा। ये दाऊद का गिरा हुआ डेरा है मसीह का डेरा या मसीह का कलीसिया। लिखा है कि उठाऊंगा। तो ये कहां पे गिरा है? तो आप प्रकाशित वाक्य 2:5 में जब पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर के दास युवान वो एपीसी मंडली को लिखता है, तू याद कर कि कहां से गिरा है। तो मंडली गिरा है, मंडली को लिखता है। तो मंडली गिरा हुआ है क्योंकि मंडली के अंदर बहुत से शिक्षण आ गए, निकोलेटिन की शिक्षण, बालम की शिक्षण, एजीबीएल, ऐसे बहुत से शिक्षण है मंडली में आकर मंडली गिरा हुआ परिस्थिति है। इसलिए यहां पे लिखा है दाऊद की गिरा हुआ डेरे उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उससे बाइबल लिखा है खड़ा करूंगा। ये कौन करने वाले? खुदावंद यीशु मसीह, कोई प्रचारक नहीं। खुदावंद यीशु मसीह स्वयं खड़ा करेगा, क्योंकि ये मंडली पहली बार खुदा ने खड़ा किया, क्योंकि खुदा ने ये पत्रोस से कहा था कि मैं उस चट्टान के ऊपर मेरी मंडली खड़ा करूंगा, अर्धलोक की फाटक उस कलीसिया के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ये मत्ती की सुसमाचार 16वां अध्याय 18 वचन में आपको मिलेंगे। और इसी के आधार पर जो वहां पे भविष्यवाणी है, उसी के आधार पर पेंटिकॉस्ट के अंदर पहला मंडली खड़ा किया, उनका शिक्षण दिया गया। आगे आकर पौल जब विश्वास में आए, उन्होंने भी कुछ बातों को मंडलियों को लिखा गया। ये सारी शिक्षणों को हमें मानना है, क्योंकि यहां पे लिखा है, ये बाइबल के अंदर लिखा है, उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य, मतलब बचे हुए लोग, शेष इंग्लिश में लिखा है रेसिड्यू, शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम से कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। तो इस आखिरी में खुदा एक मंडली खड़ा कर रहा है। जो मंडली उन्होंने पेंटिकॉस्ट के अंदर खड़े किए थे, वैसे एक मंडली आज इस अंतिम समय के अंदर भी खड़ा कर रहा है। जैसे सुलेमान ने मंदिर बनाया, वो मंदिर टूट गए, दोबारा जरुब्बाबिल ने मंदिर को खड़ा किया, वैसे आज पेंटिकॉस्ट के दिन मंडली खड़ा हुआ, वो मंडली गिर गए, लेकिन आज वापस दोबारा उस मंडली को खड़ा कर दे। इसलिए आज हम उस मंडली के भागीदार होना चाहिए। इसलिए आज जो भी भाई बहन ये वचन सुन रहे, जो भी मंडली के अंदर बैठा है, आपको जो भी शिक्षण में आप बैठा होगा, तो आपको ढूंढना है, परखना है कि आदि में जो खुदा ने पहले बार बना हुआ शिक्षण के विश्वास में हमें आना है, तो ही वो मंडली को लेने के लिए खुदा आज आ रहे। इसलिए इस बातों को याद रखना। इसलिए यहां पे बाइबल के अंदर लिखा है कि और भी कुछ एक वचन में परमेश्वर के दास पौलुस जो एफिसियों की मंडली को लिखा गया, 5वां अध्याय 26 से 27 वचन लिखता है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, यहां पे लिखा है मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। आप देखेंगे पुराने नियम में खुदा ने याकूब से प्रेम किया, मतलब इजराइल से प्रेम किया, रोमियो की किताब 9:13 में लिखा है। फिर नया नियम में जब हम आते हैं तो यूहन्ना की सुवर्तमान 3:16 में लिखा है, मैं संसार से प्रेम किया। तो गॉड ने बदली किया। जुना करार में सिर्फ यहूदियों से, याकूब से मैंने प्रेम किया, एसाव से नहीं किया करके लिखा है। लेकिन नए करार में लिखा है संसार, सभी लोगों को प्रेम किया। और संसार से प्रेम कर कर संसार के अंदर से खुदा एक कलीसिया आज खड़ा कर रहा है। इसलिए यहां पे लिखा है जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया।
अभी वो किसे प्रेम कर रहा है? संसार से लोगों को लेके आकर कलीसिया बनाकर कलीसिया से प्रेम कर कर अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो ये कलीसिया के लिए उन्होंने दे दिया। वो खास मरा है कलीसिया के लिए कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, जल है वचन के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, अ ग्लोरियस चर्च, तेजस्वी कलीसिया, जैसा तेजस्वी तंबू था वैसे तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी मंदिर था वैसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, और इनके लिए नहीं, अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलम। यहूदा की किताब 11 वचन और 12 वचन में लिखता है ये कलम कौन था? बाइबल में लिखा है केन, बालम और कोरा, ये सब कलम थे। तो खुदा एक मंडली बना रहा है, वो मंडली के अंदर केन, बालम, कोरा के लोग, समान लोग वहां पे नहीं रहेंगे। एक दूसरा मंडली है जहां पे आप देखेंगे केन भी होगा, बालम भी होंगे, कोरा भी होगा। लेकिन ये जो मंदिर, जो खुदा पवित्र कलीसिया खुदा बना रहा है, जिसमें ना कलम, ना जूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, तो ये कलीसिया कौन बना सकता है? एक पास्टर, एक प्रचारक नहीं, ये सिर्फ यीशु मसीह स्वयं बना रहे। इसलिए यीशु मसीह क्या करेंगे? वो बोला ये कलीसिया मेरा है, इसलिए मैं मेरा प्रचारक को लेके आएंगे, मेरा वचन वहां पे प्रचार किया जाएंगे, सब मेरा ही होगा, मनुष्य का कुछ नहीं होगा, पास्टर का कुछ नहीं होगा, मेरा ही सब कुछ होगा। इसलिए आज आप और मैं जहां भी बैठे हैं, जो भी कलीसिया में, हमें लौटकर वो जो पहले कलीसिया खुदा ने पेंटिकॉस्ट में बनाया, उस मंडली के आधार पर, उस शिक्षण के आधार पर अगर हम सब करेंगे तो ही खुदा हमें लेंगे। इसलिए उस मंडली जब पेंटिकॉस्ट के अंदर बनाया गया, वहां पे लिखा है कि खुदा एक है और वही पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, और कहा कि हर व्यक्ति अपने अपनी पापों के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेना है, और कोई बपतिस्म में हमें क्षमा नहीं है, चाहे वो बच्चे के बपतिस्म हो, झंडे के नीचे बपतिस्म हो, या बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म हो, हमें पाप की क्षमा नहीं है। पाप की क्षमा खुदावन यीशु मसीह के नाम से जब हम बपतिस्म लेंगे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए आज हमें उस मंडली के वचन के आधार पर अगर हम खड़े हैं, तो उस मंडली को लेने के लिए खुदा वापिस आ रहे। इस बातों को आप समझ लेना। इसलिए मैं इस वचनों को जुना करार से बताकर आपको नए नियम में भी, नया करार में भी आपको वचन दिया गया। इसलिए आज हमें भी शेरपना, दैट इज द वॉल, शेरपना, जैसे एशिया की किताब 7वां अध्याय 18 वचन में लिखा है, शेरपना का मतलब है उद्धार, फाटक का मतलब है स्तुति, प्रेज, और बाइबल के अंदर लिखा है भवन। आज हम परमेश्वर का भवन है, मंदिर है, इसलिए हम मनुष्य के मंदिर को बनाना है। और आज खुदा ये रास्ते से जाने वाले एक मनुष्य को ले आकर उनको उद्धार की मार्ग, उनकी शेरपना को बना रहे। उनको मालूम नहीं किसको स्तुति करना है, लेकिन हम उनको जानकारी देकर सच्चे खुदा की स्तुति करने के लिए उन्हें ले आए, और उनका जीवन, उनका जो भवन है उसको हम खड़ा करें, ताकि एक मंडली, एक एक व्यक्ति को लेके आकर एक पवित्र मंडली आज खुदा खड़ा कर रहे। इस बातों को ये जुना करार से नए करार एकदम विस्तार से हम समझ सकते। इसलिए इस बातों को समझना, ताकि खुदा आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष करे, आशीर्वाद करे। ये है दूसरा भाग। अगले हफ्ते हम तीसरा भाग में जाएंगे, वो है आखिरी जो पर्व है, फीस्ट है, उसी के विषय में। 12 महीने के आखिरी फीस्ट, वो है पुरीम की जो फीस्ट है, उसी के विषय में। इसलिए ये महीने फरवरी 25 और 26 तारीख को पुरीम का फीस्ट है, तो उस 2 दिन उपवास प्रार्थना होगी। तो यदि आपको भी करना है तो आप कर सके, ताकि खुदा आपको आशीष करे, हमें भी आने वाले सब दुश्मन से बचाकर खुदा हमारे जीवन के अंदर भी आशीष कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने आज जो 8 विषय, छोटे छोटे जो विषय आपको बताया गया, इस वचनों को ध्यान से वचन पढ़ना, समझ के लेना। हर बातों को खुदा ने लिखा है, इसलिए बाइबल
बहुत खूबसूरत किताब है, इसको पढ़ना समझना और जैसा लिखा है उस बातों को अगर हम करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और कबूली करें, अंगीकार करें, तो खुदा हमारे कामों को सफल करे और यीशु मसीह आते तक हम विश्वास योग्य रह पाए, इसलिए हम खुदा से प्रार्थना करें। तो आइए हम लोग विदा होने से पहले सभी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। तो आइए हम लोग अपने सिरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए खुदावन धन्यवाद करते। आपने जो दूसरा भाग हमने मंदिर के विषय में, भवन बनाने के विषय में, वो भवन समाप्त कैसे हुए, वो सारी बातों को आज हमने देखा। प्रभु इस वचन से सबों को आशीष कर, विशेष करके लॉर्ड इस समय के अंदर हम प्रार्थना करें, यदि कोई बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत या दुश्मन के हवाले में है, प्रभु प्रार्थना करें खुदावन आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे, वचन भेजकर उन्हें चंगाई दे और उनके हाथ से जो भी गलती हो प्रभु आपके लहू से उन्हें धोकर, शुद्ध कर, पाक पवित्र कर और आपके सेवकाई के अंदर उन्हें इस्तेमाल कर, उन्हें हिम्मत दे और उन्हें लॉर्ड स्ट्रॉन्ग कर, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ हामशिया के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज हमने दूसरा जो विषय 12वां महीना आदर, भवन या मंदिर की समाप्ति के विषय में आपको सारी बातों को बताए, नए नियम से भी आपको वचन जुड़ा के दिए। आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से समझना जरूरी है, इसलिए वचन को पढ़ते रहना। और हम आखिरी महीने में आया है, इसलिए यह है बाइबल के मुताबिक आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। जब तक हम आगे नहीं मिलते, खुदा आप सबों को आशीष करे और इस महामारी के बीच में भी खुदा आप सबों को संभाले, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।